हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम एंड हैप्पी दिवाली। ये मैं दिवाली के बहुत दिनों बाद यानी कि फरवरी 2025 में मैं ये शूट तो दिवाली के दिन हो गया था। बाकी मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए मैं कैसे तैयारी करी हूँ। ये मेरा इसके पहले का मैं चौक वगैरह बनाई थी, उसका वीडियो अपलोड हो गया है। और इसके बाद मैं कैसे डेकोरेट करी हूँ और जितना मुझे आता है, मैं जितना मुझे समझ पड़ा मैं वैसा करते गई। और यहाँ पर मैं तैयार हो गई हूँ और सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ता है, बच्चों को अकेले देखना पड़ता है। तो इस तरह से मैं बच्चों को तैयार करने के बाद, और बच्चे सामने सामने में आते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं और सामान चुरा चुरा के भागते रहते हैं। तो इस तरह बच्चे भी सताते रहते हैं और बच्चों को डांट भी पड़ती है और उसके साथ साथ इधर पूजा भी करना पड़ता है और उधर डांटना भी पड़ता है। पता नहीं भगवान खुश होते हैं कि नहीं, बट मम्मियों को ये काम तो करना पड़ता है। और इस तरह से तैयार होने के बाद यहाँ पर फिर से छोटा सा आसन मैं भगवान जी की प्रतिमा के लिए रख दूँगी। और यहाँ पर मैं लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा जो एक साथ है वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। माँ सरस्वती वाला नहीं है तो मैं वहाँ पर फ़ोटो रख दी हूँ। और ये भी बहुत पुराना फ़ोटो है और प्रतिमा तो हमने 2024-23 में लिया था। और इस तरह से मैं कलश रख दूँगी। आपके यहाँ अगर कलश के ऊपर दिया रखते हैं तो बताइएगा। दिया मैं अलग से रखी हूँ और बस मुझे जैसे आता है मैं करते जाती हूँ। मैं सोचती हूँ कि भगवान खुश होना चाहिए, आपका मन अच्छा होना चाहिए और भगवान तो वैसे भी अपने आप खुश हो ही जाएंगे। तो कभी मैं किसी पूजा में कलश के ऊपर तेल रख देती हूँ तो कभी किसी पूजा में कलश के ऊपर नारियल रख देती हूँ। इस तरह से मैं भगवान जी को फूल अर्पण कर रही हूँ। और आप भी कैसे करते हैं बताइएगा। मुझे लगा कि कली चढ़ाते हैं कि नहीं, तो मैं यहाँ पर कमल को खिला दे रही हूँ। और सुना था मैंने कि लक्ष्मी पूजा के दिन कमल फूल अगर मिल जाए तो ख़रीद करके चढ़ाना चाहिए, जो मैं हर साल ऐसा करती हूँ। और आप अगरबत्ती कितना जलाते हैं बताइएगा। मैं तो 2, 3 या 5 कर देती हूँ। और इस तरह से बच्चे मुझे परेशान करते रहते हैं और मैं इस तरह से मैं तैयारी करते जाती हूँ और बस मुझे जो याद आता है मैं करते जाती हूँ। और यहाँ पर शुभ लाभ दूसरे का घर है तो हम लोग शुभ लाभ लिख नहीं सकते हैं। और इस तरह से मैं जानती हूँ या मानती हूँ कि अगर आप बंधन से लिखा हुआ, घी में मिला हुआ बंधन का घोल बनाते हैं और घर में शुभ लाभ लिखते हैं, अगर मेन गेट में लिखते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है। और जहाँ पर पूजा करते हैं आपका मंदिर होगा वहाँ भी शुभ लाभ जरूर लिखें, जरूर शुभ ही शुभ होता है। लेकिन हमारे पास ये दूसरे का घर है तो हम नहीं लिखे हैं। और इस तरह से स्टिकर रखा हुआ था और मुझे लगा कि लक्ष्मी माता की पूजा है तो क्यों ना थोड़ा सा श्रृंगार का सामान लेकर के चढ़ा दूँ और मेरा भी काम आ जाएगा। जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही सब रखती हूँ। और देखिए ये छोटा सा फेयर लवली मैं 2007 से लगाते आ रही हूँ, जो आज तक लगाती हूँ। कोई बड़ा कॉस्मेटिक सामान मैं यूज़ नहीं करती, बस ये छोटी मोटी नॉर्मल सी चीज़ें जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही लक्ष्मी माता को अर्पण करती हूँ। और इस तरह से मुझे लगा कि यहाँ पर श्री यंत्र को भी रखना चाहिए, तो जब वैभव लक्ष्मी पुस्तक में श्री यंत्र होता है उसे भी मैं सामने रख देती हूँ, क्योंकि वैभव लक्ष्मी में पूजा करते हैं तो मैं इसको रखती हूँ। तो ये भी तो लक्ष्मी ही माता है। माता एक ही है, भगवान के रूप भले अनेक हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर दिया जलाने के लिए मैं एक कटोरी में चावल ले ली हूँ और उसके ऊपर दिया रख दूँगी और वहीं पर मैं दिया जलाऊँगी। कहते हैं कि डायरेक्ट किसी चीज़ में नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर चौक तो बना हुआ है तो दिया को मैं चाहूँ तो चौक के ऊपर रख सकती थी, लेकिन मुझे लगा कि कटोरी में चावल रख के क्यों ना रखा जाए। और इस तरह से मेरा बेटा मेरी बेटी को सता रहा है और मैं उसको समझा रही हूँ कि कैमरा में शूट हो रहा है तो परेशान मत करो। लेकिन बच्चे समझने वाले तो है नहीं, बस इधर उधर करते रहते हैं और वो उसको मारता है, वो उसको कुछ भी बोलती है। तो इस तरह से चलते रहता है पूरा दिन। और आज भी वही हरकत है दोनों का, कुछ करने देते नहीं, बस लड़ाई करते रहते हैं। तो होते हैं बच्चे, करते हैं, मज़ा भी आता है, गुस्सा भी आता है। और इस तरह से मैं पूजा की तैयारी अकेले कर रही हूँ और धीरे धीरे मेरा हो रहा है। और दिया तो अभी जलाई नहीं हूँ, पूजा करने के टाइम ही दिया जलाएंगे। और इस तरह से मैं खुशबू आएगा करके अगरबत्ती जला देती हूँ पहले से, और खुशबू अच्छा लगता है, घर में खुशबू आनी चाहिए। और इस तरह से ये मेरा बेटा फिर से सामने में आ गया है। और ये मेरा पहला शूट था, मेरे मोबाइल से मैंने पहला शूट यही किया था। और देखिए मैं क्या क्या रखी हूँ। साइड में मैं
भगवान जी के लेफ़्ट साइड में मैं मिठाई वगैरह को डेकोरेट कर दी हूँ। राइट साइड में मैं अपने गहने वगैरह पैसा वगैरह रख दी हूँ। और आप कैसे पूजा करते हैं ज़रूर बताइएगा। और मुझसे कोई गलती हो गई होगी पूजा करने के टाइम या कोई भी टाइम तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी सुधारने का। और यहाँ पर नारियल को मैं ये जो धागा है मौली धागा वो मैं चढ़ा दूँगी और ऐसे ही मैं भगवान जी को भी अर्पण कर दूँगी। इसे मैं नए कपड़े के भाव से अर्पण कर रही हूँ। मैं खुद के लिए भी तो नहीं लेती हूँ और जो मेरे नए कपड़े होते हैं उसे भी मैं ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं दिवाली में नए कपड़े उतना लेती नहीं हूँ। पहले भी नहीं लेती थी और अभी भी मैं नहीं लेती हूँ। और जैसे ही मेरे बाल इतने बड़े होते हैं मैं फिर से कट करा देती हूँ और ये मेरा शुरू से चलते आ रहा है। और अच्छे से केयर करूँ तो बाल भी देखिए मेरे कैसे फंसे हुए हैं, उतना टाइम मिलता नहीं है। और ये देखिए कि मैं धीरे धीरे करते जा रही हूँ। दिया जल चुका है और मैं मौली धागा अर्पण करने के बाद यहाँ पर मैं टीका लगा दूँगी। नारियल में टीका लगाने के बाद भगवान जी को टीका लगाने के बाद और लोटा में स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। और स्वास्तिक बनाने का भी तरीका होता है और इस तरह से मैं सभी में टीका बारी बारी लगाते जाऊंगी। आम पत्ते में भी टीका लगाया जाता है शायद, तो मैं आम पत्ते में भी टीका लगा देती हूँ जितना मुझे याद आता है। कभी भूल करके मैं भी ऐसा करते रहती हूँ, कभी भूलती हूँ कभी लगाती हूँ। पर हमेशा कलश में स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। घर पर भी, घर के मेन गेट पर भी स्वास्तिक बनाएं। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, शुभ चीज़ें हैं। अगर आप करते हैं तो अच्छा ही होता है। और इस तरह से जब मैं पूजा करती हूँ तो मन को बहुत शांति मिलती है। अच्छा लगता है जब कोई त्यौहार आता है और आप उसे, घर में कोई हो ना हो, अगर फैमिली होता है तब तो और मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मिलजुल कर जब काम करते हैं तो बहुत ही आनंद आता है और काम कैसे हो जाता है पता नहीं चलता है। जब आप अकेले करते हैं सब कुछ तो थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन फिर भी हो जाता है। अगर आप करना चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा कर सकूँ और यही है भगवान की इच्छा और मेरी एनर्जी जो भगवान मेरा साथ देती है और बच्चों के साथ साथ मैं कर पाती हूँ। और यहाँ पर मैं गणेश जी को खुश करने के लिए उनके मंत्र पढ़ रही हूँ। बस जो पुस्तक में दिया हुआ है, तो पहले कहते हैं ना कि पूजा करने के पहले गणेश जी को बुलाना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। तो बस मैं स्तुति कर रही हूँ, गणेश जी का आह्वान कर रही हूँ।